हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये रेलेवेंट है +2 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ नेशनल इनकम के ऊपर जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडूसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे इकोनॉमिक्स के कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है जो कि 20 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दे रखा है 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दे रखी है 200, इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 30, डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 20, सब्सिडी हमें दे रखी है 50 और परचेज ऑफ मशीनरी हमें दे रखी है। और यहाँ से हमने जो निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेट वैल्यू एडेड है उसका फार्मूला क्या है। देखो, जो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है, तो यहाँ से हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। परचेज ऑफ मशीनरी को कुछ नहीं करना क्योंकि वो फिक्स एसेट है, तो उस पर डेप्रिसिएशन हमने लेना है, वो यहाँ पे ऑलरेडी ही लिया हुआ है हमने। और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना है और सब्सिडीज को हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट है दैट इज 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 200 और डेप्रिसिएशन है 30, इनडायरेक्ट टैक्स है 20 और सब्सिडीज को हमने ऐड कर देना है। 800 में से हमने 200 माइनस किया, 30 माइनस किया, 20 माइनस किया, तो ये आ जाता है हमारे पास 550 और 50 उसमें हमने सब्सिडी ऐड कर दिया, तो ये आ जाता है 600 करोड़। तो नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट जो है 600 करोड़ है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगेन जो है दैट इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड विद द लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर और अमाउंट हमें जो प्रोड्यूसर गुड है उसका दे रखा है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड 5, सेल 20, अनसोल्ड गुड 2, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1। तो यहाँ पे जो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है उसकी डेप्रिसिएशन हम निकाल लेनी है। 10 लाख उसका अमाउंट है और जितनी उसकी एज है 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 ये आ जाएगी 1 लाख जो है उसकी डेप्रिसिएशन है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हमने नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। तो सेल दे रखी है, सेल में हमने अनसोल्ड गुड जो स्टॉक बचा हुआ है वो जोड़ देना है। सिंगल प्रोड्यूसर गुड जो है इंटरमीडिएट गुड है उसको माइनस कर देना है। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आ जाता है। और जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो हमने माइनस कर देना है क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं। तो 20 सेल है और 2 अनसोल्ड गुड का स्टॉक है, तो 22 हो जाता है। 5 जो है सिंगल प्रोड्यूसर गुड जो कि इंटरमीडिएट गुड है, डेप्रिसिएशन 1 है और जीएसटी भी 1 लाख है। तो यहाँ पे 22 के अंदर से हमने 7 लाख माइनस कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी 15 लाख।